निर्माण जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कंटिन्यूअस हम एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि क्विज लेकर के आ रहे हैं और पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज क्विज जो है चालू है, जिसमें मैंने हिस्ट्री, इसके अलावा पॉलिटी, बायोलॉजी और आज जो हम क्विज सेशन लेकर के आए हैं वो फिजिक्स का है। जैसा कि कल का वीडियो आपने प्रदीप चौरसिया जी का मैथ का देखा था, उसमें लगभग आपने मैथ पढ़ी, सभी लोग आंसर भी कर रहे थे और मैंने आपसे वादा भी किया था कि 3 दिन बायोलॉजी की सीरीज़ चलने के बाद हम भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की सीरीज़ को लेकर के आएंगे। जैसे ही 3 दिन इसके भी समाप्त हो जाएंगे, वैसे ही हम 3 दिन केमिस्ट्री की सीरीज़ को चलाएंगे और इसी सीक्वेंस में बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जैसे ही थोड़ा सा इनके क्वेश्चंस काफ़ी हद तक हम कर लेंगे, उसके बाद और भी सब्जेक्ट्स के हम सीरीज़ को लेकर के आएंगे। जैसे स्पोर्ट्स हो गया, करंट हो गया, विविध हो गया, इनसे जुड़े हुए काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जब पूछे जाते हैं तो हमको अगर प्रैक्टिस नहीं है तो हम क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो जैसा कि आपके वीडियो के थंबनेल में ये पूरा आपको दिखाई दिया होगा कि आज जो हम क्विज सेशन लेकर के आ रहे हैं भौतिक विज्ञान का, यांत्रिकी का, और उसमें परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण जो 30 प्रश्न हैं, उन 30 प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्विज सेशन। आपको समय मिलेगा, उस समय में आपको आंसर देना है। यदि आपसे उत्तर नहीं बनता है तो भी आप उसमें शायद में एस लगा करके या मे बी एम लगा करके आंसर दे सकते हैं। इससे ये रहेगा कि आप कंफर्म नहीं हैं, आप उस पर केवल अपना अंदाज़ा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कार्य का मात्रक है जूल, न्यूटन, वॉट, डाइन। जल्दी आंसर करें इसका। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बेसिक लेवल से उठते हुए हम थोड़ा सा हार्ड लेवल की ओर जाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी कि जूल मात्रक कार्य का मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वॉट या डाइन? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जूल। ठीक है ना, जूल जो है वो आपका कार्य का मात्रक माना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आपने सुना होगा, इंग्लिश में इसको लाइट ईयर कहते हैं। तो बताएं जरा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश की या फिर धारा की? आंसर करें जल्दी। किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश की या धारा की? चलिए बहुत सही, लगभग सही जवाब दिया आप सभी ने। ठीक है, इसका दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दूरी की। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आपकी दूरी की इकाई। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बल की एसआई यूनिट क्या है? यानी कि जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसकी बल की, वो क्या है? केल्विन है, न्यूटन है, पैस्कल है या वोल्ट है? दरअसल ये पैस्कल नहीं बल्कि पास्कल है। ठीक है, संभवतः प्रोनाउंसिएशन पैस्कल भी हो सकता है, लेकिन हम पास्कल उसे पढ़ते हैं। बताइए बल की एसआई यूनिट क्या है? केल्विन है, न्यूटन है, पैस्कल है या वोल्ट? बिल्कुल सही, आप सभी सही जवाब दे रहे हैं। जल्दी आंसर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जैसा कि आप लोगों ने जवाब दिया कि बल की जो एसआई यूनिट है वो क्या मानी जाती है? आपकी न्यूटन मानी जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ें आगे क्वेश्चन की ओर अपने। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। ध्यान रखिएगा, समय मापने का मात्रक कौन सा नहीं है? इसमें से बताइएगा। सबसे पहला अधिवर्ष, ऑप्शन बी चंद्रमास, ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी आंसर करें।
देखिए इसमें कन्फ्यूज़न हो के आप गलत आंसर मत दीजिएगा, फिर से बोल रहा हूँ। अभी मैं रोज़ वीडियो देखता हूँ तो उसमें चारों ऑप्शन के आंसर कर देते आप लोग, है ना। अगर नहीं बनता है तो अंदाज़ा लगा के उसमें M या S जैसा सिंबल लगा दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि ठीक है आपने अंदाज़ा लगाया। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष। जैसा कि अभी आपको पढ़ा है आपने, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आपकी दूरी मापने की इकाई है, ना कि समय की। ठीक है ना। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पार्सेक इकाई है, फिर से सुन लीजिए, पार्सेक इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, या चुंबकीय बल की। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपसे बन ही जाएगा ये लगभग। जल्दी बताइए, पार्सेक इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, या चुंबकीय बल की। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। लगभग आप लोग इस समय पढ़ाई चालू कर दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, अब इसका आंसर मैं भी बता दूं। इसका सही आंसर है दूरी की। ठीक है ना। पार्सेक दूरी की मापने की इकाई, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है पार्सेक। ठीक है ना। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सुन लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा गलत है, हमें ये बताना। ठीक है। ऑप्शन ए कहता है डेसिबल, उसके सामने दिया है ध्वनि की प्रबलता की इकाई। ऑप्शन बी कहता है अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई। ऑप्शन सी कहता है समुद्री मील, नौ संचालन में दूरी की इकाई। या ऑप्शन डी सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई। जल्दी आंसर करें दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं मानी जाती। आपको पता है ना, एसआई यूनिट उसकी क्या है? फ़ारेनहाइट है। इसमें कई लोग कन्फ्यूज़न में आ गए होंगे और इसका गलत आंसर लगाए हैं। ठीक है ना। और कई लोगों ने सही आंसर भी दिया है। ठीक है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अच्छा देखिए, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, आप भी जानते हैं। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई यानी हॉर्स पावर। दोस्तों आपको ये बात पता है क्या कि जो हॉर्स होता है, जो घोड़ा होता है, उसको, घोड़े को कभी भी रात में अस्तबल में बांध के नहीं रखा जाता, बल्कि खुला रखा जाता है। यदि उसको बांध दिया जाए तो रात भर में उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर पावर बहुत ज़्यादा होती है और वो एक जगह स्थायी ना ही बैठ सकता है ना ही कुछ कर सकता है। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि घोड़ा रात भर खड़ा रहता है और खड़े होकर के भी सो लेता है, उसको बांध के नहीं रखा जा सकता। ठीक है। अगर ऐसा करेंगे तो उसकी मृत्यु होना तय। ठीक है ना, क्योंकि उसमें पावर बहुत ज़्यादा होती। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, या उपयुक्त दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। आंसर करें दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपयुक्त दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बता दूं। आप सभी ने आंसर कर लिया है, अब इसका आंसर मैं बता रहा हूं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ज्योति फ्लक्स का। ध्यान रखिएगा, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। ठीक है ना। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? यहाँ पे ज्याति है दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन में भी गड़बड़ है। तो ज्योति की इकाई क्या है? सीमेंस, टेस्ला, लक्स, वीवर। जल्दी आंसर करें, भौतिक मात्रा में ज्योति की इकाई क्या है? सीमेंस, टेस्ला, लक्स या वीवर।
जल्दी, बिल्कुल फास्ट, देर मत करिए। चलिए इसका आंसर बता दो। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लक्स। ठीक है ना। तो भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? आपकी लक्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर आपको खुद देना है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। ठीक है ना। इसका आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए और आंसर कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद अगला जो क्वेश्चन रहेगा उसमें एन लगा के आप आंसर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट का या फिर इसका आंसर दे लीजिए। आर्द्रता की इकाई है कि दाब की है कि वर्षा की है कि तापमान की है? बताइए, पास्कल किसकी इकाई है? ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आप लोग करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कैंडेला मात्रक किसका है? ज्योति फ्लक्स का है, ज्योति प्रभाव का है, ज्योति दाब का है, या ज्योति तीव्रता का है? बहुत ही सिंपल सा सड़ा सा क्वेश्चन है, आपके सामने मैंने रख दिया है। जल्दी बताइए कि कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, या ज्योति तीव्रता का? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, कहाँ गया मार्कर? हाँ दोस्तों, मार्कर गुम गया। चलिए, इसका सही आंसर है ज्योति तीव्रता। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जूल निम्नलिखित किसकी इकाई है? जूल निम्नलिखित की इकाई है मतलब किसकी इकाई है? ऊर्जा की, बल की, दाब की, तापमान की? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए जरा। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऊर्जा की, बल की, दाब की, या तापमान की? चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा की। ठीक है ना। जो हमारी ऊर्जा होती है उसकी इकाई क्या मानी जाती है? जूल मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जिसे एसआई यूनिट कहते हैं, वो कब लागू की गई? 1969 में, 1971 में, 1983 में, या 1991 में? 1969 में, 1971 में, 1983 में, या 1991 में? बताइए, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल या स्टैंडर्ड यूनिट, कब लागू की गई? 69, 71, 83, 91? जल्दी आंसर करें। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1971 में। जो इंटरनेशनल या स्टैंडर्ड यूनिट मानी जाती है वो आपकी 1971 में लागू की गई थी। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो सिंपल सा क्वेश्चन है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट? यानी कि हर्ट्ज से हम क्या नापते हैं? तरंग दैर्ध्य, तरंगों की स्पष्टता, या तरंगों की तीव्रता, या फिर तरंगों की आवृत्ति? तरंग दैर्ध्य, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता, या तरंगों की आवृत्ति? बताइए क्या मापा जाता है हर्ट्ज में? चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तरंगों की आवृत्ति। ठीक है ना। जो फ्रीक्वेंसी है वो हर्ट्ज में मापी जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि विद्युत मात्रा की इकाई है। तो ध्यान दीजिए, विद्युत मात्रा की इकाई किससे माना जाता है? एम्पियर को, ओम को, वोल्ट को, या कूलाम्ब को? जल्दी आंसर करें। विद्युत मात्रा किस में मापी जाती है? उसकी इकाई क्या है? एम्पियर में, ओम में, वोल्ट में, या कूलाम्ब में? सॉरी, मापी नहीं जाती है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। जल्दी आंसर करें दोस्तों।
चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एम्पियर। ठीक है ना, विद्युत मात्रा की इकाई किसे माना जाता है? एम्पियर को माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट में, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? वॉट है, डायोप्टर है, या ऑप्टर है, या मीटर? जल्दी बताएं। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? वॉट है, डायोप्टर है, ऑप्टर है, या मीटर? चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर। ठीक है ना, तो लेंस की जो शक्ति नापी जाती है या इकाई अगर हम देखें तो वो क्या है? डायोप्टर को माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन नापा जाता है इससे, या यूरिन में शक्कर नापी जाती है, या वातावरण में ध्वनि नापी जाती है, या वायु में कण नापा जाता है? बताइए, डेसिबल का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? सतना में देख रहे होंगे आज मौसम काफ़ी अच्छा है और अभी लगभग 5 बजे के करीब बारिश भी हुई थी, 4:30 से 5 के बीच में। अभी भी मौसम किए हुए है और संभवतः ये है कि जैसे ये वीडियो ख़त्म होगा 6:30 बजे तो वैसे ही पानी गिरना चालू भी हो जाए। ठीक है, और ज़्यादा बाहर निकलने की कोशिश ना करिएगा पानी में भीगने की। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर बता दें। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। ठीक है ना, वातावरण में ध्वनि। देखिए, बाहर निकलने के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि ये बरसात अभी शुरू का पानी है, तो आपके शरीर में फोड़े फुंसियाँ ये सब हो सकती हैं, नुकसान करता है ये पानी। ठीक है ना, और वैसे भी महामारी फैली हुई है, अगर हल्का भी सर्दी खांसी आपको पकड़ी तो लोग कहेंगे कि कोरोना हो गया, वैक्सीन लगी नहीं है मतलब इसको कोरोना है। ठीक है, थोड़ा बच के रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्पियर क्या नापने की इकाई है? वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध, पावर? अभी ये क्वेश्चन आ चुका है, बताइए जरा। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध, पावर? एम्पियर क्या नापने की इकाई है? वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध, पावर? सतना में रहने वाले जल्दी जल्दी ये भी मैसेज करें कि किसके क्षेत्र में पानी नहीं गिरा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अभी क्वेश्चन आया था विद्युत, है ना, करंट। ठीक है, तो एम्पियर से क्या मापा जाता है? करंट आपका जो है एम्पियर से नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? फिर से सुन लीजिए, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए डाइन प्रति सेंटीमीटर, ऑप्शन बी न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या ऑप्शन डी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। डाइन पर सेंटीमीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। जल्दी आंसर करें। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। ये तो आपने पढ़ा होगा। यंग प्रत्यास्था गुणांक का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? सुन लीजिएगा, नहीं शब्द यहाँ पे आया है। निम्नलिखित युग्मों में किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, मतलब कि दोनों के एक बराबर नहीं।
ऑप्शन ए बल एवं दाब, ऑप्शन बी कार्य एवं ऊर्जा, ऑप्शन सी आवेग एवं संवेग, ऑप्शन डी भार एवं बल। ऑप्शन ए बल एवं दाब, ऑप्शन बी कार्य एवं ऊर्जा, ऑप्शन सी आवेग एवं संवेग, ऑप्शन डी भार एवं बल। विमीय सूत्र तो जानते हैं ना, जो m0 l0 t0 इस फॉर्मेट में लिखा जाता है ना, वही है। ठीक है, तो इसका आंसर करें क्या होगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बल एवं दाब। इन दोनों के विमीय सूत्र क्या है, एकदम अलग होते हैं। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक खगोलीय इकाई संबंधित है। फिर से सुन लीजिए, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। ऑप्शन ए सूर्य एवं पृथ्वी से बीच की दूरी, ऑप्शन बी चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच से की दूरी, ऑप्शन सी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। है ना, चारों मैंने टिक लगा दिया है इसलिए कि भाई कंफ्यूजन ना हो। बताइए इसका सही आंसर क्या है। खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आज एक गाना भी ध्यान आ रहा था, मेरे सामने वाली खिड़की में एक हाथी का बच्चा रहता। हाँ, चांद का टुकड़ा नहीं भैया, चांद का टुकड़ा वाला जमाना किया, इस समय हाथी का बच्चा रहता। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है, जो खगोलीय इकाई मानी जाती है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन हमारा कहता है, वो कहता है कि कौन सी अविमीय राशि है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अविमीय राशि है। विकृति, श्यानता गुणांक, गैस नियतांक, या प्लांक नियतांक। ये तो सीधा सीधा रखा हुआ, इसका आंसर सामने ही आपको दिख रहा होगा। चारों ऑप्शन में से एक स्पेशल दिख रहा होगा कि ऑप्शन ए विकृति, ऑप्शन बी श्यानता गुणांक, ऑप्शन सी गैस नियतांक, या ऑप्शन डी प्लांक नियतांक। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए विकृति। ठीक है, तो विकृति एक अविमीय राशि मानी जाती है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। संवेग, वेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान। बताइए, संवेग, वेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान। बताइए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जो आपका द्रव्यमान है उसे सदिश राशि नहीं बल्कि अदिश राशि माना जाता है। अब इसमें से अगला क्वेश्चन है कि बताइए अदिश राशि है ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग, उपयुक्त सभी। बताइए अदिश राशि किसे माना जाता है, ऊर्जा को, बल, आघूर्ण को, संवेग को, या उपयुक्त सभी को। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा।
ऊर्जा आपकी क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। दोस्तों ये सदिश और अदिश से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य। ये तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी। संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य। मार्कर कहाँ गया भाई। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संवेग। तो संवेग क्या है, एक सदिश राशि। अब अगला क्वेश्चन अदिश राशि से है, तो बताइए, क्वेश्चन बदल दिया है, अदिश ना लिख के सदिश नहीं है लिख दिया है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, विस्थापन, वेग, बल, आयतन। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आयतन। आयतन अदिश राशि है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। जल्दी बताइए सदिश राशि कौन सी है, वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। इसमें तो समय लगना ही नहीं चाहिए आपको कि सदिश राशि कौन है, ठीक है। चलिए सभी लोग ने लगभग सही आंसर करने का प्रयास किया और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वेग, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। सॉरी, पेज तो पलटा दें। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, घनत्व, द्रव्यमान, आयतन या चाल। बताइए इन चार ऑप्शन में सही आंसर कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, घनत्व, द्रव्यमान, आयतन या चाल। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान, ठीक है ना। तो द्रव्यमान एक आपका व्युत्पन्न प्रमाण नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कह रहा है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। फिर से सुन लीजिए, फॉर्मूला पूछा हुआ है एक्सेलरेशन यानी त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। ऑप्शन ए कहता है ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ऑप्शन बी कहता है ए इज इक्वल टू यू प्लस वी टी। सॉरी, ऑप्शन सी कहता है ए इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टी। ऑप्शन डी कह रहा है ए इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टू। बताइए त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है। सॉरी, चलिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है ना। त्वरण ज्ञात करने के लिए हम ये फॉर्मूला अगर देखें तो ये फॉर्मूला सही, बाकी के फॉर्मूले फॉल्स, गलत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी बल। बताइए जब संवेग और वेग का अनुपात निकाला जाता है तो क्या कहलाता है वो। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा
वेग और संवेग के अनुपात को द्रव्यमान कहा जाता है, यानी कि उस भौतिक राशि कौन सी प्राप्त करते हैं अपन, द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है कि प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों, बताएं प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, ऊर्जा का, रैखिक गति का, कोणीय गति का या बल का। चलिए मिला जुला आंसर आपका आया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोणीय गति। ठीक है ना, प्लांक के अचर में कोणीय गति का आयाम होता है। तो इस तरीके से दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन नहीं बचे थे, आप रुके रहे इसलिए मैंने बताया। तो इस तरीके से आज का ये सेशन ख़त्म हुआ। लगभग 30 क्वेश्चन इसमें थे और 30 क्वेश्चंस को हमने देखा, बढ़िया से सॉल्व किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है एंड तक वीडियो में बने रहें। जो आके चले गए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही, कल मिलेंगे इसके पार्ट 2 में। इससे संबंधित लगभग 200 क्वेश्चन है दोस्तों यांत्रिकी से, ठीक है ना। तो यांत्रिकी के लगभग 200-250 क्वेश्चन है। जब तक वो पूरे नहीं होंगे तो अपन इस सीरीज़ में बढ़ते रहेंगे। तो इस वीडियो में आज केवल इतना ही हम देखते हैं, मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।